हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश अकेडमी में स्वागत है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम एक परिचय जानेंगे। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, जैसे बेसिक नॉलेज, फिर इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, आइए देखते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी। इसको इसका मतलब क्या है बताएंगे। उससे पहले इस बायोटेक्नोलॉजी का जो हिंदी होता है उसको हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी में पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या निकलता है। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन, या इसको थोड़ा सा और विशिष्ट शब्द में कहते हैं जैव। और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। तकनीक कहते हैं टेक्निक, टेक्नोलॉजी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस बायोटेक्नोलॉजी में आप ऐसे समझें तो इसमें बायोलॉजी, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इसको उच्चारण में लिखे हैं, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग, ये दोनों इसमें काम करता है। रसायन रसायन विज्ञान भी इसमें आ जाता है। इसमें होता क्या है, जो सूक्ष्म जीव हमारे हैं, इन सूक्ष्म जीवों से, या जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवधारी हैं, इनसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नवीन उपयोगी पदार्थ बनाते हैं। नवीन उपयोगी पदार्थ बनाते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, तो इन सूक्ष्म जीवों से, इनके ऊपर हम टेक्नोलॉजी या तकनीक का प्रयोग करके मानव के लिए उपयोगी पदार्थ बनाते हैं, जो मानव के जीवन को बेहतर करने के लिए आवश्यक होता है। इसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब आपको एक शब्द में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बताना हो तो क्या बताएंगे। आप ये बताएंगे, बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी नवीनतम शाखा है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर मानव कल्याण के लिए नवीन पदार्थों का उपयोग करते हैं, नवीन पदार्थों का निर्माण करते हैं, वह उसका उपयोग करते हैं। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव या जीवधारियों से हम तकनीक का प्रयोग करके विशिष्ट उत्पाद बनाते हैं, नवीन पदार्थ बनाते हैं, जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी होता है। इसी को हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। फिर से एक बात समझ लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम जीवों से टेक्नोलॉजी या तकनीक का उपयोग करके विशिष्ट पदार्थ बनाते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी होता है। इसी को हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जो सूक्ष्म जीव है, इस सूक्ष्म जीव पर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
एक नवीन पदार्थ बना रहे हैं जो मानव के लिए उपयोगी है, तो इसी को हम कहेंगे बायो टेक्नोलॉजी। यह एक जीव विज्ञान का शाखा है जिसमें इंजीनियरिंग का भी प्रयोग होता है। कुछ डीएनए को तोड़ा जाता है और कहीं ले जाकर जोड़ा जाता है। इसका एक बहुत मजेदार एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हम बताते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रयोग है टोमेटो और पोटैटो। टोमेटो और पोटैटो यानी टमाटर और आलू। इसमें जब बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है तो ये बना है पोमैटो। पोमैटो बन गया है। इस पोटैटो का पो और टोमेटो का मैटो, तो ये मिल के बना है पोमैटो। ये भी एक पौधा बन गया है। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, आप देखेंगे ये जमीन है तो यहाँ पे आप देखेंगे खूब बढ़िया से इसमें आलू फलता है नीचे। आपको पता है आलू जमीन के नीचे फलता है, और जब आप ऊपर जाएंगे इसके देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टमाटर। यानी जमीन के ऊपर मिलेगा आपको टमाटर और धरती के नीचे मिलेगा आलू। एक ही पौधे में रह गए। ये है बायोटेक्नोलॉजी। जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं, जो पोटैटो है और टोमेटो है, दोनों के जीन को मिलाकर एक नया पौधा तैयार किए हैं जिसका नाम है पोमैटो, जिसमें नीचे आलू फलता है और ऊपर टमाटर फलता है। अभी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि वहाँ के जो रिसर्चर हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वो लोग ये पोमैटो यानी आलू और टमाटर का पौधा अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में डेवलप किए हैं। आप उन पर जाके देख भी सकते हैं। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एक और देन है जिसको हम कहते हैं बीटी बीटी बैगन। बीटी बैगन, इसमें क्या है? बीटी बीटी एक जीवाणु है जिसको कहते हैं बैसिलस थुराजेनेसिस। बैसिलस थुराजेनेसिस। बी का मतलब बैसिलस, अब टी का मतलब थुराजेनेसिस, और यह बैगन। तो इसमें क्या किया गया है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया गया है? इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है वो ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु का जो डीएनए है, इस जीवाणु के डीएनए को निकाल लिया गया है और एक बैगन है। देखिए भाई बैगन नहीं बनेगा तो हमारा दोष नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। ये बैगन हो गया। इस बैसिलस थुराजेनेसिस, बी का मतलब बैसिलस, टी का मतलब थुराजेनेसिस, इस जीवाणु का जो डीएनए है इस बैगन के पौधे में डाला जाता है। तो जब इस जीवाणु के डीएनए को बैगन के पौधे में डाला जाता है तो ये जो बैगन का पौधा होता है, इस बैगन के पौधे में किसी भी प्रकार के जो कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, जो बैगन को आप देखते हैं कि सड़ा देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बैसिलस थुराजेनेसिस या जो बीटी जीवाणु होता है, इसका जो डीएनए होता है, जो इसका जीन है, यह ऐसा प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन जो इन जीवाणुओं के लिए जहर होता है। ऐसा प्रोटीन बनाता है जो जीवाणुओं के लिए, सॉरी, जो कीट पतंगों के लिए जहर होता है। तो ऐसा
प्रोटीन बनाएगा। कौन बनाएगा? बैसिलस थुराजेनेसिस जो जीवाणु। तो इसके जो डीएनए है, इसके डीएनए को बैगन के पौधे में जब हम मिलाते हैं तो जो बैगन का पौधा होता है, उस बैगन के पौधे के अंदर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, और वो प्रोटीन इतना जहरीला होता है कि उसमें कीट पतंगों का कोई असर नहीं होता है, जिससे बैगन के पौधे में किसी प्रकार का जो दवा डाला जाता है जो मानव के लिए नुकसानदायक होता है, किसी प्रकार का दवा डालने की जरूरत नहीं होता है। आपको अच्छा बैगन मिलेगा और आपके हेल्थ के लिए कोई भी नुकसानदायक वो बैगन नहीं होगा। तो ये भी प्रयोग है बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है, इस बायोटेक्नोलॉजी से के आने से बहुत ज्यादा मानव के हेल्थ के लिए, जो ह्यूमन वेलफेयर होता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर है। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है, तकनीक का उपयोग करके मानव कल्याण के लिए नए उत्पाद बनाए जाते हैं। मुझे भरोसा है कि आपको बायोटेक्नोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।